अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.7 आज हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर हमारा है 25। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 20.7 में आपको कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, आपको उसको सॉल्व करना होगा। इसका मोस्टली चांस है डिटेल क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में। 20.7 जो है डिटेल्ड में आएगी। शॉर्ट क्वेश्चंस में आने के इसके चांसेस बहुत कम हैं, इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं डिटेल क्वेश्चंस में आएंगे। तो एक्सरसाइज 20.7 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको दो इक्वेशंस गिवन हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो सोल्यूशन आप लिख लेंगे अपने पास और उसके बाद आपको जो इक्वेशंस गिवन है आप वो लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन सेकंड इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आपको देखना है दोनों इक्वेशंस के अंदर सिंपल इक्वेशन कौन सी है। सिंपल से मुराद आप देखें यहाँ पर x की पावर 1 है या y की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है, जबकि यहाँ x की पावर 2 और y की पावर भी क्या है 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं इसको। तो आपको जो सिंपल इक्वेशन नज़र आ रही है वो ये है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है। तो हमेशा जो सिंपल इक्वेशन होगी हम उसको यूज़ करके एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 आपको दो इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, तो इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की मदद से मैं एक्स और वाई यहाँ दोनों की देखें आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही है, मैं यहाँ पर वैल्यू बना लूँगा वाई की। देखिए हम यहाँ एक्स की इक्वेशन भी बना सकते हैं, वाई की भी। माइनस वाई वहाँ जाकर क्या हो गया प्लस वाई, और प्लस 3 को जब यहाँ पे जाए तो यहाँ खैर हो गया -3। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ से एक्स की इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो माइनस वाई वहाँ जाता प्लस वाई हो जाता, लेकिन 2 फिर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या करता है डिवाइड। तो आपकी इक्वेशन तो बन जाती पर डिवीजन में आती, तो आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो डिटेल में चला जाता, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। इसलिए आप बेहतर है उस नंबर को, उस वेरिएबल को सिलेक्ट करें जिससे आपका सवाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। इसलिए मैंने यहाँ वाई की इक्वेशन बना ली ताकि वाई की इक्वेशन सिंपल बनेगी, जबकि एक्स की क्या बनेगी डिवीजन में आ जाएगी। इसलिए मैंने माइनस वाई को वहाँ भेजा प्लस वाई हो गया, और प्लस 3 को जब वहाँ भेजा -3 हो गया। तो 2x माइनस 3 इक्वल बचा y के, लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि y बराबर है 2x माइनस 3 के। अब लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिख दिया और राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख दिया, तो y की इक्वेशन आ गई 2x माइनस 3। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब फ़ायदा क्या होगा इसका, हमेशा हर सवाल का यही पैटर्न होगा, हम इक्वेशन 1 2 में से एक सिंपल इक्वेशन लेंगे और उससे एक नई इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन 3, और उसको फिर उठा के हमेशा सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। दूसरी से मुराद अगर मैं इक्वेशन 1 से जो है इक्वेशन बना रहा हूँ तो उसको हमेशा 2 में पुट करूँगा, और 2 से बना रहा हूँ तो उसको हमेशा 1 में पुट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाऊँ और वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ। ठीक है, हमेशा जिससे इक्वेशन बनाएंगे उसको उसमें कभी भी पुट नहीं करते, सारी इक्वेशन ख़त्म हो जाती है। सो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन बनाई, इसलिए हमेशा इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब चूंकि वाई स्क्वायर था तो वाई की जगह जो इक्वेशन आई 2x माइनस 3, मैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह मैंने लिख दिया 2x माइनस 3, ऊपर स्क्वायर आ गया इसलिए स्क्वायर लगा इक्वल्स टू 2 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ एक्स स्क्वायर फिर प्लस, ये आपके पास इक्वेशन बन गई a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा, 2x यानी a का स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर आएगा यानी 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस का 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, फिर माइनस का 2ab आता है, माइनस आया 2ab का मतलब 2 तो 2 है, a क्या है 2x और 3 क्या है b क्या है 3 है, तो 2 3 ज़ा 6x और 2 फॉर्मूले का आ गया 2ab, तो ये हो जाएगा 12x। दोबारा देखें ये a है ये b है, तो 2 3 ज़ा 6x हो गया और उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूले के, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x। हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, माइनस का 2ab या प्लस का 2ab आता है, और इक्वल्स टू 2 इसी तरह। अब एक्स स्क्वायर में 4x स्क्वायर जमा करूँगा 5x स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस 9 चूँकि 12x से माइनस नहीं हो सकता तो माइनस 12x को इधर लिखा, प्लस 9 को यहीं लिखा, और इक्वल टू 2 है प्लस का, उसको इक्वल के यहाँ ले आऊँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बच गई है 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 2। अब याद रहे एक्स स्क्वायर में x जमा या माइनस नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच जाएंगे 7। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना लेंगे। ज़्यादा बेहतर है आप फैक्टर बना लिया करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा सा डिटेल में आपको प्रॉब्लम करेगा, तो बेहतर है फैक्टर्स बनाया करें।
तो 5 7 जा 35, अब 5 7 जा 35 होता है और 5 को 7 में प्लस करो तो 12 बनता है। सो मैंने इसके फैक्टर क्या बनाया, मिडिल टर्म ब्रेक की 5x² लिखा और -12x का क्या लिख दिया, -7x और माइनस का 5x, और बाकी फर्स्ट और लास्ट नंबर ऐसे लिखा। मिडिल टर्म ब्रेक करके क्या लिखा, -7x -5x, क्योंकि -7 और -5 माइनस के 12 बनते हैं, और -7 को जब -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 35x² बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से सिर्फ x कॉमन ले लूँगा, बाकी बच जाएगा 5 और x, एक x कॉमन लिया, एक x बच गया, फिर माइनस यहाँ चूँकि x कॉमन ले लिया था, बाकी बच गया 7। अब यहाँ हम बात करते हैं, आपको कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब भी थर्ड टर्म को माइनस में होती है हमेशा माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब चूँकि आपको थर्ड टर्म नजर आ रही है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ये नेगेटिव है, इसलिए हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लिया जा सकता है। सो -1 कॉमन लिया, तो -1 कॉमन लेने से क्या होता है, सारी साइंस चेंज हो जाती है, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो -1 कॉमन लेने से प्लस का 5x बच गया और ये माइनस का 7 बच गया। हमेशा मिडिल टर्म में क्या होता है, ये दो ब्रैकेट हमेशा एक जैसे आते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको एक ब्रैकेट रखते हैं। तो 5x - 7 दो बार लिखा है, इसको एक बार लिख दूंगा, और बाकी जो ये बाहर नंबर लिखे हुए हैं x - 1 इसको भी एक ब्रैकेट बनाकर लिख दूंगा। तो आपके पास x - 1 बच गया और 5x - 7 बच गया, दोनों इक्वल टू 0 हैं, लिहाजा दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया x - 1 = 0 और 5x - 7 = 0। अब हम दोनों को 0 के इक्वल रख के क्या करेंगे, वैल्यू x की निकल आएगी इसकी मदद से। तो x - 1 वहाँ जाकर क्या करेगा, +1 करेगा, इस तरह 5x - 7 है, -7 वहाँ जाकर +7 करेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो देखिए x की मैंने दो वैल्यूज निकाल दी, -1 वहाँ जाकर +1 हो गया, -7 वहाँ जाकर +7 हुआ, और 5 से मल्टीप्लाई करता वहाँ जाकर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ हमें मसला ये, इक्वेशन तो सॉल्व करनी है, बट इक्वेशन में सिर्फ x नहीं दिया हुआ था, इक्वेशन में आप देखें सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में x और y दोनों थे, लिहाजा मैं x की दोनों वैल्यूज़ को एक एक करके पुट करूँगा और y के दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो x और y की दो वैल्यूज़ होंगी, हमारा वो सोल्यूशन सेट होगा। सो मैं पहले क्या करता हूँ, x की वैल्यू जो 1 है, पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 3, हमेशा इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, उसमें ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम पुट करते हैं, वैसे 1 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप 1 में 2 के बजाय 3 में रखें, तो ज़्यादा इजीली सवाल सॉल्व हो जाएगा। सो हम रख रहे हैं x = 1 इन इक्वेशन 3, लिहाजा इक्वेशन 3 क्या थी, y = 2x - 3। तो अब x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 आ गया, तो 2 और ब्रैकेट में x की जगह 1 आ गया, -3 इक्वेशन 3 हमारी जो बनाई थी वो है। अब 2 1 2 हो जाएगा, -3 ऐसे ही रहा। अब 2 में से आप 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा -1। अब हम यहाँ जो हमारा पहला एक टर्म आई है, यानी x हमने रखा था 1 और उसकी वजह से y क्या आया, -1 आया, तो ये हमारा पहला हिस्सा है सोल्यूशन सेट का। सोल्यूशन सेट चूँकि दो वैल्यूज़ में आएगा, एक्स वाई की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि हमारी x की एक वैल्यू आई तो उसको रखेंगे, y की एक वैल्यू आएगी, फिर x की दूसरी वैल्यू रखेंगे तो y की दूसरी वैल्यू आएगी, लिहाजा हमारे पास 2x और 2y की वैल्यूज़ आएंगी, वो हमारे सोल्यूशन सेट होंगे। बट इन द पेयर हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले x को रख के पहला y जो आया वो लिखेंगे, फिर दूसरे x को रख के दूसरा y जो आएगा वो लिखेंगे। अब हम बात करते हैं पुटिंग x = 7/5 इन इक्वेशन 3। अब x की जो दूसरी वैल्यू आई थी 7/5, इसको भी हम पुट करेंगे कहीं पर इक्वेशन नंबर 3 में। सो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 थी y = 2x - 3, तो y लिखा = 2 लिखा, और x की जगह उसकी वैल्यू आ गई 7/5, -3 अपनी जगह पर एज इट इज़ आ गया। अब ये 2 और 7 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से, तो 2 7 सा 14 हो जाएगा, ओवर 5 इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, -3 इसी तरीके से रहा। अब इनको हम आपस में प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, क्योंकि एलसीएम के तरीके से प्लस माइनस होंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, लिहाजा दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5, और उसके बाद 14 इसी तरह, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 14 1 = 14 एंड 5 3 = 15, तो 14 अपनी जगह ऐसी आया, माइनस ऐसी आया, 5 3 = 15 आ गया, ठीक है। तो 14 - 3 5 = 15/5 आ गया। अब 14 बचा और 3 × 5 आप लिख देंगे, 3 5 होता है 15, और ये माइनस अपनी जगह इसी तरीके से आ गया, लिहाजा 14 में से हम 15 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर बचेगा -1, ठीक है, और डिवीजन में जो 5 लिखा था वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो देखिए ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई, लेकिन कब, जब हमने x की वैल्यू दूसरी रखी थी। x की जो दूसरी वैल्यू हमने रखी थी वो क्या रखी थी, 7/5 रखी थी, जिसकी मदद से y की वैल्यू क्या आ गई, -1/5 आई। तो देखें दूसरे साइड भी जो हमारे पास बन रहा था कि x जब हमने 7/5 रखा तो y की वैल्यू -1/5 आई। अब लिहाजा हम सोल्यूशन सेट लिखने की बात करें तो सोल्यूशन सेट में हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट जो हमारे पास आए थे, पहला सेट जो आया था पहले x को रख के पहला y जो आया था वो भी लिख दिया,
और दूसरे x को रख के जो दूसरा y आया था वो भी हमने लिख दिया, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट कहलाएगा।